बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शहबाज महमूद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ डिजीजेज जो जॉइंट से रिलेटेड हैं और भी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉइंट्स की। तो बेटा जॉइंट्स क्या हैं? जॉइंट्स एक्चुअली वो पॉइंट्स हैं जहां पर बोन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इट मींस के कनेक्शन पॉइंट ऑफ बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट्स। जॉइंट्स को उनके स्ट्रक्चर की बेस पर थ्री मेन टाइप्स में या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहली कैटेगरी है फाइब्रस जॉइंट्स, देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड देन साइनोवियल जॉइंट्स। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइब्रस जॉइंट्स की, जो कि इमूवेबल जॉइंट्स हैं। ऐसे जॉइंट्स जिनमें मूवमेंट नहीं होती फाइब्रस जॉइंट्स कहलाते हैं। इनमें लिगामेंट्स पाए जाते हैं। ये लिगामेंट्स एक्चुअली बोन्स को आपस में फर्मली टाइटली बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से बोन्स में मूवमेंट नहीं होती। एक्चुअली ये जॉइंट्स वहां पर होते हैं जहां मूवमेंट रिक्वायर ही नहीं होती, जहां पर स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है, मूवमेंट रिक्वायर नहीं होती। फॉर एग्जांपल सुचर्स, डेंटल एल्व्यूलर जॉइंट्स, इसके अलावा मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट्स भी फाइब्रस जॉइंट्स में आते हैं। अगर हम सुचर्स की बात करें तो ये पाई जाती हैं स्कल में। स्पेसिफिकली सुचर सिर्फ स्कल में पाए जाते हैं। अगर सुचर्स की बात करें तो बर्थ से लेकर ऑलमोस्ट 19 टू 20 ईयर की एज तक सुचर्स में स्लाइट मूवमेंट होती है, एंड देन जो है ये सुचर्स फिक्स हो जाते हैं। आफ्टर 20 या 21 की एज के बाद सुचर्स फिक्स हो जाते हैं और इनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती। इस तरह से डेंटल एल्व्यूलर जॉइंट जो कि टीथ का मैक्सिला या मैंडिबल में फिक्स होना एक्चुअली फाइब्रस जॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से फाइब्रस जॉइंट जो है ऐसे जॉइंट्स जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें स्लाइट मूवमेंट होती है, यानी कि लिटिल मूवमेंट। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इनमें कार्टिलेज होती है। ठीक है, ये कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज हो सकती है या हेलाइन कार्टिलेज हो सकती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास प्यूबिक बोन्स की दरमियान जो जॉइंट है ये दिस इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, इसी तरह से इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है इनमें जो कार्टिलेज पाई जाती है ये बेसिकली कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्टिलेजिनस जॉइंट इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाई जाती हैं एंड प्यूबिक बोन्स में पाई जाती हैं। ठीक है, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जो मूवेबल जॉइंट हैं और हमारी बॉडी में ये मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें हमेशा साइनोवियल कैविटी होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। एक्चुअली साइनोवियल कैविटी के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन एक्चुअली जो साइनोवियल कैविटी है उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से बोन मूवमेंट में आसानी होती है। साइनोवियल फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से बोन की मूवमेंट में आसानी होती है। साइनोवियल जॉइंट्स की 6 मेन टाइप्स हैं। सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे साइनोवियल जॉइंट्स हैं जो ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। अगर हम इनकी बनावट की बात करें तो इनमें एक बोन का जो बॉल लाइक एंड है दूसरी बोन की कप लाइक सॉकेट में फिट होता है और मल्टी डायरेक्शन मूवमेंट शो करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हिप जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट है इसकी एग्जांपल। इसी तरह से अगर हिंज जॉइंट की बात करें ये भी साइनोवियल जॉइंट है और हिंज जॉइंट जो है ये 2 डायरेक्शन मूवमेंट अलाउ करते हैं। ठीक है, अगर हम एल्बो जॉइंट की बात करें तो एल्बो जॉइंट जो है ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन यानी कि अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट अलाउ करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो एक बोन का जो एंड है वो कन्वेक्स शेप होता है, जबकि दूसरी बोन का एंड जो है कनकेव शेप होता है। कन्वेक्स शेप एंड कनकेव शेप एंड में फिट होता है और 2 डायरेक्शन मूवमेंट शो करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है। इसी तरह से फ्रिंजेस के दरमियान जो जॉइंट्स हैं, जिस तरह ये वाला जो जॉइंट है ये
हिंज जॉइंट है, ठीक है। इसी तरह से टोस के दरमियान जो जॉइंट है वो भी हिंज जॉइंट है। पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट एक्चुअली रोटेटरी मोशन अलाउ करता है, ठीक है। ऐसे जॉइंट जो रोटेटरी मोशन अलाउ करें पिवट जॉइंट कहलाते हैं या रोटेटरी जॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं एग्जांपल की हम बात करें तो C1 एंड C2 यानी कि सर्वाइकल 1 वर्टिब्री एंड सर्वाइकल 2 वर्टिब्री एटलस एंड एक्सिस के दरमियान जो जॉइंट है दिस इज कॉल्ड रोटेटरी या पिवट जॉइंट, ठीक है। ये वाली मूवमेंट, ठीक है, दिस इज पिवट जॉइंट मूवमेंट। इसी तरह से एक और जॉइंट है जिसका नाम है रेडियो अल्नर जॉइंट, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट होती है दिस इज आल्सो पिवट जॉइंट, ठीक है। ये भी पिवट जॉइंट की एग्जांपल है। अच्छा, इसी तरह से सैडल जॉइंट जो है ये ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें जो बोन्स हैं उनकी कन्वेक्स एंड कनकेव सर्विसेज होती हैं। ये ऑलमोस्ट 4 डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो ये बेसिकली ट्रिपीजियम यानी कि कार्पल बोन एंड मेटाकार्पल बोन के दरमियान जो थंब जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट दिस इज सैडल जॉइंट, ठीक है। इसी तरह से कंडाइल जॉइंट जो है ये वैसे इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, क्योंकि इसमें जो एंड्स हैं ये ओवल शेप है, ठीक है। इसमें ओवल शेप है जबकि इसमें स्फेरिकल शेप है, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि इसमें जो है ओवल शेप एंड्स हैं और इसमें अगर हम इस जॉइंट की बात करें तो इस जॉइंट में रोटेटरी या जो इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में रोटेटरी मोशन होती है वो इसमें नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए कंडाइल जॉइंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से आपने कंफ्यूज नहीं करना। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रेडियस एंड कार्पल बोन्स के दरमियान जो है ये यानी कि डिस्क बोन के दरमियान कंडाइल जॉइंट है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें प्लेन जॉइंट की तो प्लेन जॉइंट में दो ऑलमोस्ट फ्लैट बोन जो हैं एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, इन्हें हम प्लेन जॉइंट को ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो ये टार्सर बोन्स के दरमियान पाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स हैं जिनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट है एंड पिवट जॉइंट है, ठीक है। यहां तक आपका जॉइंट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कुछ जॉइंट से रिलेटेड डिजीजेस की। आर्थराइटिस एक्चुअली जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है जिसमें ये एक या इससे ज्यादा जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकती है। अगर टाइप्स की बात की जाए तो इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है एंड गाउटी आर्थराइटिस है। अगर हम गाउट की बात करें तो गाउट में एक्चुअली यूरिक एसिड या तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है या फिर बॉडी यूरिक एसिड को एलिमिनेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड बॉडी में एक्युमुलेट हो जाता है। कहाँ एक्युमुलेट होता है? जॉइंट्स में एक्युमुलेट होता है, जिसकी वजह से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है और बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर एंड होता है, जिसमें हमने जॉइंट्स की टाइप्स पढ़ी हैं और कुछ डिजीजेस देखी हैं, जिसमें आर्थराइटिस एंड गाउट है जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं जॉइंट्स की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।